मैं 10th पास हूं, मुझे एक ही पेपर देना है, मेरा मैथ्स में थोड़ा सा हार्ड टाइट है, रीजनिंग भी मुझे अच्छे से नहीं आती है। सर क्या कोई ऐसा पेपर है जो मैं इस तरीके से मेरी कंडीशंस हैं और मैं उससे सरकारी नौकरी ले सकूं? डेफिनेटली आज ऐसे ही वीडियो के साथ में मैं आपके साथ जुड़ा हूं जिसमें ये सारी कंडीशंस, ये सारी शर्तों के बाद भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष उपाध्याय और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप सिर्फ 10th पास हैं, आपका मैथ्स और रीजनिंग में हार्ड टाइट है, लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कैसे मिल सकती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करता रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं कौन सी वो जॉब है और उसके बारे में पूरा प्रोसेस बताएंगे। सबसे अच्छी बात दोस्त ये है कि इसमें सिर्फ रिटन होता है, ना फिजिकल का डर है ना किसी और स्टेज का डर है। एक एग्जाम क्वालिफाई करो और पालो अपनी मनचाही नौकरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो जॉब है इसका नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको एमटीएस भी कहते हैं। शुरुआत करेंगे अपनी बात की इंपॉर्टेंट डेट से, यानी कि किस किस दिन क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका नोटिफिकेशन 26 जून यानी आज ही आने वाला है। नोटिफिकेशन की डेट 26 जून है। रजिस्ट्रेशन जो होगा उसका लास्ट डेट होगा 25 जुलाई। आप कोशिश करेंगे कि 25 जुलाई से पहले ही आप फॉर्म को भर के खत्म कर दे। फीस पेमेंट का डेट भी इसी के आसपास होगा, मैंने एग्जैक्ट डेट इसीलिए आपको नहीं बताई है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होता है उसी दिन जनरली फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट होता है। एग्जाम डेट सितंबर एंड से लेके अक्टूबर स्टार्टिंग तक की होती है, तो इसीलिए मैंने सितंबर से अक्टूबर लिख दिया है, यानी सितंबर का एंड और अक्टूबर का स्टार्टिंग इसका एग्जाम डेट हो सकता है। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी बच्चा जो 10th पास है या इक्विवेलेंट भी है वो बच्चा भर सकता है। किस किस चीजों के लिए? वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर सकता है, नॉन टेक्निकल वाले, और हवलदार सिर्फ सीबीआईसी और सीबीएन में, इसमें हवलदार की भर्ती होती है। ये जनरली जीएसटी विभाग में भर्ती होती है हवलदार पोस्ट के लिए। इसमें फिजिकल नहीं चाहिए और टाइपिंग भी नहीं चाहिए। इस बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताता हूं। देखिएगा, जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं जॉब्स, इसमें कोई फिजिकल नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो हवलदार की पोस्ट होती हैं जो जीएसटी विभाग में लगती हैं, इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही आप मान लीजिए न्यूनतम होते हैं, मतलब उनका होना ना होना लगभग लगभग बराबर ही है। अभी बात करेंगे कौन से फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, एसएससी में एमटीएस वाला जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ये किनको देना होगा? जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे होंगे, जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे होंगे उनको देना होगा। बाकी पीईटी और पीएसटी जो होता है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपका चेस्ट देखा जाता है, हाइट देखी जाती है, और एक आपको वॉक करनी होती है, दौड़ना नहीं होता है, वॉक करनी होती है, वो भी बहुत कम, यानी 1600 मीटर, 1 मील जिसको बोलते हैं, सिर्फ इतना चलना होता है। उसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलते हैं, जो कि एक नॉर्मल आदमी बहुत आसानी से कर सकता है। सारी स्टैंडर्ड्स की बात अभी करा जाएगा। ये वाला जो स्टेज होता है ये सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए ही होता है। ठीक है, अब जरा सा एज लिमिट पे बात कर ली जाए। जो एमटीएस वाले फॉर्म भरने हैं जिन बच्चों को, जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 18 से 25 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इस जो मैंने एज कैलकुलेट की है, इसमें मैंने एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन जो भी आपको छूट मिलती है वो इसमें मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है। ठीक है, जो ओबीसी वाले हैं वो एमटीएस का फॉर्म 28 साल तक भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले 30 साल तक। वहीं हवलदार का फॉर्म भरने के लिए जनरल वाले 18 से 27, ओबीसी वाले 18 से 30, और एससी एसटी वाले 18 से 32 साल तक के होंगे, तब भी वो फॉर्म्स भर सकते हैं। अब अगर बात आ जाए फिजिकल एफिशिएंसी की, तो जो हवलदार की पोस्ट है उसी के लिए सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी चाहिए। नॉन टेक्निकल वाले जो एमटीएस के हैं उनके लिए नहीं चाहिए। ये सिर्फ वैलिड किसके लिए है? सिर्फ हवलदार के लिए। ध्यान रखें, वॉक आपको करनी होगी 1600 मीटर, जिसको 1 मील बोला जाता है। 1600 मीटर चलना होगा मेल्स को, यानी लड़कों को 1600 मीटर चलना होगा 15 मिनट के अंदर। फीमेल्स को 1 किलोमीटर चलना होगा, यानी 1000 मीटर चलना होगा 20 मिनट के अंदर, जो कि काफी नॉर्मल सी बात है। फिर बात करें हाइट की, तो 157.5 सेंटीमीटर मानी गई है मेल्स की, और 152 सेंटीमीटर मांगी गई है फीमेल्स की। चेस्ट के लिए 81 और 86 है, मतलब नॉर्मल 81, फुलाने के बाद 86। फीमेल्स में वेट का 48 किलोग्राम्स का रिक्वायरमेंट माना गया है, कम से कम 48 किलो होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसका जो एग्जाम होने वाला है, तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका जो एग्जाम होता है वो होता तो एक ही पेपर है, लेकिन इसमें ना 2 स्टेजेस होते हैं। समझिएगा, पहले शुरुआत के 45 मिनट खुलेगा पेपर नंबर 1, पेपर का पार्ट नंबर 1 खुलेगा।
पार्ट नंबर 1 खुलेगा, फिर अगले 45 मिनट में तुरंत ये विंडो जो होगी कंप्यूटर की वो स्विच हो जाएगी पार्ट नंबर 2 पे, सेकंड पार्ट खुल जाएगा। इसमें जो पहला पार्ट होता है बेटा उसमें आता है मैथ्स और रीजनिंग आती है। ये क्या आता है? मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है। अब अच्छी बात यह है, सबसे बढ़िया बात यहां पे यह है कि आपको ये दोनों सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है, प्लस इससे मेरिट नहीं बनती है, नो मेरिट बनती है इससे, ठीक है, इससे मेरिट नहीं बनती है। आपको सिर्फ 30% इसमें स्कोर करना होगा, यानी कि ये इसमें टोटल 120 नंबर हैं, आपको सिर्फ 36-37 नंबर के आसपास लाने होते हैं। सेफ जोन के लिए आप मान लीजिए 40 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो यहां पे टोटल 40 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 20 मैथ्स के और 20 रीजनिंग के, कुल मिला के आपको इसमें 30% स्कोर करना होता है। तो आपने अगर मैथ्स में कम किए हैं तो रीजनिंग में बढ़ा के कर लीजिए, रीजनिंग में कम किए हैं तो मैथ्स में बढ़ा के कर लीजिए, कुल मिला के आपके 30% आने चाहिए। तो ये जो पहला पेपर है 45 मिनट का, ये क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। ये होता है 120 नंबर का और पूछे जाते हैं 40 सवाल, यानी लगभग आपको कितने सवाल कर लेने हैं 40 में से? आपको लगभग 12 से 13 सवाल सही कर लेने हैं। सेफ जोन के लिए मान लीजिए 15 सवाल अगर आपने सही कर लिए तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ये पहला स्टेज जो है क्वालिफाई हो गया है। इससे ना मेरिट बनती है ना ही इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अगर अब हम चले सेकंड वाले पे तो इसमें क्या आएगा? फिर खुलेगा सेकंड पार्ट, इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस और आएगा इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये जो चीजें हैं इसमें 25-25 सवाल आपसे दोनों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के हिसाब से 75 नंबर हो गया, यानी एक सवाल 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 45 मिनट का समय इसमें भी मिलता है। इसमें 50 सवाल हैं, 150 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। इसमें बढ़िया चीज ये है कि 3 नंबर आपको प्लस में मिलते हैं और 1 नंबर नेगेटिव, यानी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है और सिर्फ इसी वाले पार्ट से आपकी मेरिट बनती है। मतलब मैथ्स और जो रीजनिंग है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी है, इंग्लिश और जीएस से आपकी मेरिट बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो 150 नंबर यहां पे आपसे 150 नंबर की चीजें पूछी जाती हैं जिनसे मेरिट बन के आपकी निकल के आती है। ये हो गई बात एक बेसिक सी कि हमको कितनी तैयारी किस में रखनी है। तो मैथ्स और रीजनिंग में अगर हार्ट टाइट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अंग्रेजी में बढ़िया पढ़ लिया, देखिए इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की नहीं आती है। अगर आप सोचो कि सीजीएल लेवल की इंग्लिश आएगी तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल लेवल की इंग्लिश आती है, ठीक है। आप समझ लीजिए स्टेनो के लेवल की इंग्लिश इसमें पूछी जाती है, उससे भी थोड़ा सा कम ही आप मान सकते हैं, स्टेनो तक भी नहीं जाती एग्जैक्टली, ठीक। जनरल अवेयरनेस आपको मालूम है, जनरल अवेयरनेस एक जनरलाइज सी चीज पूछी जाती है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं जाता है इसका। तो ये दोनों चीजें भी बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं होती हैं, नॉर्मलाइज्ड ही होती हैं। बस ये है कि इससे मेरिट बनती है, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में डर रहता है। अब हम तैयारी कैसे करा सकते हैं, प्लस सिलेबस क्या है? देखिए सिलेबस के लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊंगा जिससे आप सिलेबस को बढ़िया से समझ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। स्पेसिफिक बैच लेके आया हूं जिसमें आप सिर्फ एमटीएस की ही चीजें पढ़ेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं कराई जाएगी। तो इसके साथ आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक बार में ही ये जो मेरिट है ना, मेरा नाम उसमें आ जाए और मैं पहले ही बार में स्टेज क्वालिफाई कर पाऊं। तो ऐसे करने के लिए आपको थोड़े से पैसों का मोह नहीं देखना है। बैच कौन सा ले सकते हैं आप, ध्यान से समझिएगा। आपको कहां से बैच परचेज करना है? आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आपको लिखना है lab.live, lab.live लिख के एंटर मारेंगे। जैसे ही lab.live लिखेंगे आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा एसएससी एमटीएस का विजय पथ सीरीज। ये विजय पथ जो लाइव बैच है ये 1499 रुपए का अभी रखा गया है, क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर इसको कहते हैं। जो सबसे पहले स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ये कम प्राइस में मिल रहा है। 365 दिन यानी 1 साल इसकी वैलिडिटी है। 1499 रुपए में अभी मिल रहा है, इससे कम प्राइस नहीं होगा, इससे ज्यादा ही और बढ़ जाएगा। अगर आपको 1499 रुपए थोड़े ज्यादा लग रहे हैं तो आपकी तैयारी को बढ़िया तरीके से करने के लिए इसमें एक डिस्काउंट कूपन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो है LAB 135। ये लगाते ही इस प्राइस में थोड़ा और पैसा कम हो जाएगा और आप इस बैच को ग्रैब कर सकते हैं। कैसे होगा? आपको बाय नाउ पे टिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे छुएंगे आपको मोबाइल नंबर और एक OTP लिखने की जगह आएगी, वो लिखेंगे, फिर से यही पेज खुल जाएगा और आपको बाय नाउ पे छू देना है। राइट साइड में आपसे एक कोड पूछेगा, डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड की जगह आपको लिखना है LAB 135। ये लिखते ही जो प्राइस है 1499 ये और कम हो जाएगा। इस बैच को बाय कर सकते हैं आप और तैयारी शुरू कर सकते हैं अपनी बिल्कुल फुल फ्लेजेडली। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम जो 3 बजे का एक बैच चला रहे हैं, 3 बजे एक बैच चल रहा है स्टेनो का। अब कल से इस बैच में, आज से ही इवन इस बैच में
हम जो तैयारी करेंगे वो स्टेनो की होगी, साथ में एमटीएस की होगी। मतलब एमटीएस और स्टेनो अब हम दोनों को टारगेट करके चलेंगे। तो आपके लिए ये 3 बजे वाली जो क्लास है, 3 बजे जो क्लास है एसएससी लैब चैनल पे, ये बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी अंग्रेजी को जरूर स्ट्रांग करिएगा। बाकी बैच में आएंगे तो जरूर मिलेंगे। एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी के लिए बैच को जरूर ज्वाइन करिए। कोड याद रखिएगा, पैसे इसी कोड से कम होंगे, और जरूर ज्वाइन करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।